अशांत आवर्ती। सबसे पहले तो समझना होगा शांत और अशांत के बारे में। तो आपको थ्योरी में दिया गया था शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का डिफिनेशन दिए थे कि यदि किसी परमेय संख्या या भिन्न संख्या में अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के कुछ स्थानों के बाद पूरे पूरे कट जाता है तो शांत कहलाता है। अब पूरे पूरे न कटे एक निश्चित पैटर्न का पालन करे तो वह अशांत दशमलव कहलाता है, या तुम लोग अशांत अनावर्ती के नाम से भी जानते हैं। पूरे पूरे न कटे और बार बार टर्म चेंज होते चले जाए तो अशांत अनावर्ती। एक निश्चित पैटर्न का पालन करे तो आपको भी बताया गया था कि शांत होगा शांत अनावर्ती शांत आवर्ती। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं आपके बीच। यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन नंबर पहला का पहला कि 13/3125, लेकिन यहाँ सबसे पहले ऊपर देखना है कि बिना लंबी विभाजन, मतलब इसको भाग दे करके नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसका थ्योरी था हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 है तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए यहाँ बउआ दिले 13/3125, जगह के थोड़ा सा अभाव है, नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। यहाँ देखना कि 13/3125, 13/3125, इसको देखिए एगो निकालिए, आगे आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे 13/3125, यहाँ बताइएगा अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आता है, बताइए। 3125 को कितना बार लगाओगे, 5 बार लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो कितना आ रहा है भाई मेरे, 625। तो नहीं बोल रहा छोटू, सब बोलो 625। अगला कितना से लगाओगे, 5 से। तो बोलिए 5 एकम 5 और 125 होगा ना। चलिए बहुत अच्छा है। अगला बोलिए कितना से लगाओगे, 5 से, 25 25 से। अगला बोलिए कितना होगा, 5 से, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 5 से। तो यहाँ 5 25 लगा सकते हैं, 5 एकम 5। बात समझ में आया। अगर इस तरह से लिखते हैं तो दिखता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 5 से लगाए, पहले 2 से लगाए। यहाँ तो बात आता है कि 2 से लगाएंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का आता है कि लास्ट में अगर सम संख्या रहेगा तब 2 से लगेगा, विषम संख्या रहेगा तो आगे बढ़िए। ठीक है, 5 से लगाते हुए शांत और अशांत पहचानने के लिए बताया गया था कि हर का अभाज्य गुणनखंड ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर कहते हैं, उसको फैक्टर करते हैं तक केवल 5 आ जाए तो शांत होगा, केवल 2 आ जाए शांत होगा, 2 और 5 दोनों मिलकर आए तो वह शांत होगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा टर्म आ जाए तो वह शांत होगा। तो यहाँ हम लोग बिना लंबी विभाजन कह रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ बताइएगा हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर आ रहा है 5 के माथा पर कितना है जी, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। तो बताइए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए 13/3125 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव लिख के चलेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 आया तो शांत होगा। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कितना था बोलेंगे, दूसरा नंबर बोलिए। इसको मिटा देते हैं, आगे आइए कितना है दूसरा बताइएगा। 17/8 बताइए। ये तो दम हल्का है, इसको हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 2 आ रहा है, क्या होगा, शांत होगा। आइए ना देख लेते हैं फैक्टर कर को। 8 को इसको फैक्टर करोगे 4, क्या दिखाना है सर, ये तो बन ही गया। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। बताइएगा यहाँ 17 इसीलिए लिख सकते हैं 17/8 शांत दशमलव है। कौन दशमलव, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा।
क्योंकि कोई पूछ दे क्यों, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, 2 के माथा पर 2 केवल 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आते हैं, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे, नोट कर सकते हैं ऊपर से। तीसरा है 64 वाटा 455। तीसरा क्या है, 64 वाटा 455, 64 वाटा 455। चलिए लिखेंगे 64 वाटा 455। अगला लिखा दीजिए अगले, चौथा क्या था मेरे भाई, कितना, 15 वाटा 16 कि 1600। बहुत अच्छा। अगला भी लिखा दीजिए, 5वां नंबर 29 वाटा 343। चलिए बहुत अच्छा है, अगला भी लिख लेते हैं। 6 नंबर बोलेंगे, कितना है, कितना कितना कितना, 23 वाटा 2 क्यू, किताब दीजिए थोड़ा सा। 23 वाटा 2 के पावर 3, 23 वाटा 2 के पावर 3। टाइम थोड़ा बचाते हुए चलना है, फटाफट देखेंगे। 6 नंबर आपके बीच है, 23 वाटा 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। 7 नंबर नोट कर रहे हैं, आपके बीच क्वेश्चन है 129 वाटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। चलिए 8 नंबर देखेंगे मेरे भाई, 8 नंबर है 6/15। 9 नंबर देखा जाए तो 35/50। अब लगले थोड़ा सा देख लिया जाए कि 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपको 77 वाटा 210। क्वेश्चन मिला लीजिए, बहुत अच्छा लीजिए, किताब पकड़िएगा, यहाँ समझना है। चलिए टाइम थोड़ा सा बचाना है, क्या कीजिएगा, टाइपिंग वाला एक जगह ही करके दे दिया है। चलिए कह रहा है 64 वाटा 455। यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। x को फैक्टर कीजिए, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं, अंश वाटा हर कहते हैं, अंश वाटा हर। बताइएगा, हर का छेड़छाड़ करना है, अंश को छोड़ देना। बताइएगा, तो इसको तोड़ते हैं 455। 455 को तोड़ोगे 5 मरती लगेगा क्या, तो बताइए, पनमा 45 हो जाएगा और 5 एकम 5। तो बताइए 9 होगा, 1 होगा, आगे लगाएंगे 7 से तो 63 91, 13 से 13 एकम 13। बहुत अच्छा, धन्यवाद मेरे भाई। तो यहाँ कहेंगे 64 वाटा 455। बताइए, लॉजिक का था, कॉन्सेप्ट का था कि 2 और 5 आना चाहिए तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा दूसरा आ जाएगा तो अशांत होगा। अब देखने वाली बात है कि 5 तो आ गया सर, लेकिन 7 और 13 आ गया है, तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए 64 वाटा 455 शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। कोई अगर लड़का पूछे क्यों, तो आप बता सकते हैं होगा क्योंकि यहाँ पे 455 को अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको आ गया है 5 आया है, 17 आया है और 13 आया है, जो यहाँ पे शांत दशमलव का परिवार नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आइए नोट कर लिए होंगे, एक्स को बताना होगा। यहाँ से हल स्टार्ट, लग रहा है क्या शांत होगा, क्या 1600 शांत ही होगा मेरे भाई। अगर इसको तोड़ सकते हैं तो 1600 के तोड़िए, 2 से तो 800 होगा, 2 से लगाइएगा 400 होगा, 2 से लगाओगे 200 होगा, आगे बताइए 2 से लगाइएगा 100 होगा, 2 से लगाइएगा कितना होगा
50 होगा। इसी तरह से आगे लगाइएगा, इसको मिटा दो। अगर यहाँ पे 2 से लगाओगे तो 25 होगा, 5 से लगाओगे 5 25, 5 एकम 5। चलिए आगे आते हैं, तो बताइएगा इसमें फैक्टर करके जो लाए हैं, जो देख रहा है कि 2 2 और क्या है 5 है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसीलिए 15/1600 शांत दशमलव है, शांत दशमलव होगा। रीजन पूछेगा तो हम लोग लिख लेंगे कि 1600 को हर को अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आया है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। आइए समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है मेरे भाई, 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर आपके बीच में है, जो देखना है यहां से देखिएगा। अगर हल करते हैं ए 343 को फैक्टर करते हैं तो कितना मरती लगेगा, 7 से लगाओगे तो 7 का 28, 4 कितना मरती कट रहा मेरे भाई, 49। चलिए 7 से 7 7 49, ये तो यही पकड़ा गया, 7 मिल गया है। आप एक नंबर ने आएगा, टाइम नहीं देना है, 7 मिल जाएगा तो हम लोग कह देंगे, इसीलिए 29/343 अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव है, या अशांत है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 7 7 ही प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो पहचान कीजिएगा, ऐसा मिलेगा तो नहीं तो आंख मुनो डिबिया गायब करेगा रे भाई। 23/2 के माथा पर 3, मतलब 2 कितने बार, तो 2 आया 3 बार। अगर 5 के माथा पर 2 तब 5 कितने बार आया, तो 5 2 बार आया है। और यहाँ लॉजिक कहता है कि 2 और 5 आए तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा दूसरा आ जाए तो अशांत होगा। तो लिख दीजिएगा, इसीलिए 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 इस शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। अगला देखिएगा, आप समझ गए होंगे कि सर रुकिए रुकिए रुकिए, हम बनाते हैं तो बनाइए ना जी। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 है, तो बताइए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 क्वेश्चन ठीक है ना। चलिए थोड़ा मिलाइएगा, क्वेश्चन कितना है, 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और क्या है 7 के पावर 5। अरे भाई ये रंगा सियार बेटा आ गया। 7 नंबर यहां तक तो ठीक था, लीलवा लगा दिया 7 के पावर 5, 7 कितने बार आ गया, 5 बार। तो यहाँ चोर घुस गया, इतना रहता तो काम हो जाता, तो डायरेक्ट लिखिए ना, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। चलिए 7वां नंबर कंप्लीट हुआ है। आपके बीच 8वां नंबर क्वेश्चन हम मिटा दिए थे, आप बता सकते हैं कितना है मेरे भाई 8वां नंबर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं 6/15। अरे भाई ये भी तो हम छोटा सा रूप इसको है, अगर 15 तोड़ोगे तो तोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 3 से, अगर 5 से बताइए, रंगा शेयर भेटा गया। 6/15 शांत क्या शांत, इसीलिए 6/15 पहले। अरे यहाँ इस तरह से प्रश्न आएगा, अगर आप बनाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से बनाओगे ना फैक्टर करके तो आपको आसान हो जाएगा। लेकिन जानते हैं जी ऐसे नहीं बनाना है, कोई भी अंश बटा हर के रूप में आएगा ना तो उससे बढ़िया से बातचीत करना है, थोड़ा सा बात करना है, पूछना है उसे कि यहाँ 6/15 है, या अंश बटा हर के रूप में आए हैं, तो कटिएगा, अगर ना कटिएगा तो पूछिएगा कि घटिएगा, यहाँ घटाओ तो है ये नहीं जी, तो घटाएंगे क्यों, तो बातचीत कर लीजिए कि कटिएगा कि जुटिएगा कि घटिएगा। अगर बाई दबे रहे तो इसके बाद प्रोसेस ने लेके जाना है, तो करा हाँ 2 6 और 5 15 2/5 हर आ गया 5, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। फिर यार शांत दशमलव, बहुत अच्छा, सॉरी शांत दशमलव। क्यों,
क्योंकि हम लोग के हर 5 आया है। क्या आया है? 5 आया है। अगर पहले ध्यान नहीं देते, न काटते, अगर ध्यान हम भी नहीं देंगे तो लीला लग सकता है। चलिए अगला बोलिएगा। यहाँ पे बातचीत करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से और इसके बाद 10 नंबर। बोलिए कितना है 9 नंबर जी? बहुत अच्छा, 35/50। अगला 77/, चलिए 210। चलिए मेरे भाई हल्ला ना कीजिए, शांतिपूर्वक यहाँ ध्यान देना। ये नहीं कि है जे पूछताछ नहीं हुआ तो इसका लाभ उठा लीजिएगा, तब फिर है जे मारधार शुरू हो जाएगा। बताइए 35/50 ये भी कटेगा कि काम चला ले यहाँ से? चलिए काटिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो नहीं कटेगा। 7×5 = 35, 10×5 = 50 हो सकता है। चलिए शांत होगा, क्या शांत होगा? यहाँ ऐसे भी फैक्टर कीजिए ना मेरे भाई। 2 से 25 होगा, 5 से 5 = 25, 5 से 5 कम 5, तो हम लोग कहेंगे 35/50 हो जाएगा शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव। कोई पूछे रीजन तो बता देना कि 1 2 आया था और 2 5 आया था, फैक्टर किए थे तब ना। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, बना लीजिएगा। बन गया होगा, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बनाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो क्या है? शांत है। अभी अभी तुम लोग के शांत और अशांत पहचानने के लिए बताए कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आए तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा दूसरा आ जाए तो अशांत होगा। तो अगर एक और मेथड बताया गया था कि अंश में हर देने पर दशमलव के कुछ स्थानों के बाद कट जाए तो शांत होगा। आपको इस क्वेश्चन में ऊपर वाला क्वेश्चन जितना है 10 नंबर, 10 को दिया गया, पहला में 10 को शांत वाला के ढूंढ ढूंढ करके वो उसको लिख देना कि शांत होगा और भाग दे करके दशमलव तक जाइएगा तब पूरे पूरे कट जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं, शांत और अशांत पहचान लिए हैं। तो चलिए उम्मीद है छोड़ते हैं, बन जाएगा। आगे आइए। कह रहा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि किसी यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की हो तो Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए यह एक्सरसाइज इतना ही तक है, इसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा है Q अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले जा सकते हैं, तो Q के बारे में आप चर्चा कीजिए कि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बताइए Q क्या अभाज्य गुणनखंड? अरे मेरे भाई अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वही Q कहला रहा है, उसको थोड़ा सा देख लेना है क्या आता है। तो देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे पहला नंबर कह रहा है कि 43.123456789। यहाँ पे कह दिया कि कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो बताइए दशमलव प्रसार भाग दे करके बताया है। प्रसार मतलब दशमलव के कुछ स्थानों के बाद पूरे पूरे कट जाए तो शांत, पूरे पूरे न कटे, एक निश्चित पैटर्न का पालन करे तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसको देखा जाए, चलिए इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा बउआ मेरे शांत दशमलव। शांत दशमलव ये क्या होगा? शांत दशमलव, क्योंकि 43.123456789 कट गया है। आगे डॉट डॉट नहीं है, ना रेकरिंग है ना बार है। रेकरिंग का ही बार बोलते हैं जो टर्म बार बार रिपीट करता है। आगे आइए तो शांत दशमलव, यहाँ आइए 0 क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है ना। 0.12012001200
12000, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है डॉट डॉट डॉट, नानी घर से लेकर के दादी घर तक। तो वैसे क्वेश्चन जब आ जाए तो इस क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा जवाब रहा, आसान। आसान अनावर्ती, आसान अनावर्ती। माइंड में सेट कर लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन जो दशमलव प्रसार दिया रहे और दशमलव के कुछ स्थानों के बाद पूरे पूरे ना कटे, आगे क्यों रिपीट करते चला जाए, तो क्या होगा? अशांत अनावर्ती। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। बहुत अच्छा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए, ये करा 43.1 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए, एकरा पर रेकरिंग चढ़ा दिया, ए बार है, इसको हम लोग बार बोलेंगे। एक मतलब हुआ कि बार बार आएगा 1 से लेके 9 तक। ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए, ये लिखना कठिन था, इसीलिए मैथमेटिशियन ने इसको रेकरिंग से दर्शाया कि बार बार यही टर्म जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट करेंगे। अगर ऐसा रिपीट वाला समस्या हो तो ऐसे को शांत कहते हैं कि अशांत कहते हैं? बताइए, तो यहां हो जाएगा शांत कि अशांत? शांत आवृत्ति, आवर्ती। क्या होगा? शांत आवर्ती। क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। अगर बात आता है यहाँ पे कि सर शांत आवर्ती तो परिमेय संख्या भी होगा ना? क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अरे मेरे भाई, परिमेय संख्या होगा, लेकिन बात यहाँ पे आता कैसे होगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करने पड़ेगा, ना तो कुछ लड़कन को माइंड में थोड़ा निगेटिव कर जाएगा। आते हैं, ये देखना है